मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले कुछ दिनों से आप सब लोगों का, मेरे प्यारे गुरसिखों का, मेरे मित्रों का यह आग्रह बार बार आया है कि कलगीधर पातशाह महाराज जी की जगत प्रसिद्ध रचना श्री चौपाई साहब के ऊपर अर्थ चिंतन किया जाए। तो आज से हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पवित्र पावन रचना श्री चौपाई साहब की आरंभिक चिंतन करेंगे और लड़ीवार यह अर्थ चिंतन लगातार चलता रहेगा। चौपाई साहब वह पावन बाणी है जो प्रत्येक गुरसिख रोज़ ही अपने नित्यनेम में इसका पाठ करता है। 5 बाणियों में चौपाई साहब अवश्य पढ़ी जाने वाली एक बाणी है। 5 बाणियों के संदर्भ में भी कुछ गुरसिखों को कोई संशय होता है, दुविधा होती है कि कौन से 5 बाणियाँ। गुरुमत के अनुसार अमृत वेले के सवेरे के 5 बाणियाँ प्रत्येक गुरसिख को जिनका पाठ करना चाहिए वह है पहला जपजी साहब, फिर जाप साहब, सवैये श्रावक सुधवड़, चौपाई साहब हमरी करो हाथ दे रक्षा और आनंद साहब का संपूर्ण 40 पौड़ियों का पाठ। यह प्रत्येक गुरसिख के लिए 5 बाणियों का अवश्य करने वाला पाठ है। इसके साथ कुछ लोग शब्द हजारे करते हैं, शब्द हजारे पातशाही 10वीं का पाठ करते हैं और भी अन्य बाणियों का पाठ वह नित्यनेम में करते हैं। नित्यनेम में कितने बाणियों का पाठ हो, अधिक से अधिक हो वह भी प्रमाण है, लेकिन कम से कम कितने हो तो यह 5 बाणियाँ जो अभी मैंने आपको बतलाया, इन 5 बाणियों का पाठ सवेरे के समय हर एक गुरसिख के लिए आवश्यक है। शाम के बाणियों में सोदर रहरा साहब जी, आरती और सोते समय कीर्तन सोहले का पाठ अवश्य है। इतने तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, पाठ करना ही करना है। इसके अलावा अगर हम और कुछ भी बाणियों का पाठ कर सकते हैं अथवा करते हैं तो यह बड़ी अच्छी बात है। नित्यनेम के 5 बाणियों में चौपाई साहब जी को रखा गया है और चौपाई साहब ऐसी बाणी है जो अमृत संस्कार के वेले भी, अमृत तैयार करते समय भी चौपाई साहब का संपूर्ण पाठ किया जाता है। तो यह 2 प्रकार से विशेष बाणी है। एक तो हमारे नित्यनेम की बाणी है, दूसरे यह हमारे अमृत की बाणी है। अमृत तैयार करते समय इस बाणी का पाठ भी किया जाता है। इसलिए चौपाई साहब एक बेनती है परमात्मा के सामने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने तरफ से कबियो बाच बेनती चौपाई, अपने तरफ से कबियो बाच का अर्थ है यह कवि का भाव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की रचना है और चौपाई एक छंद का नाम है जिसमें 4-4 पंक्तियां आते हैं। 4 पंक्तियों का एक छंद है जिसे हम चौपाई कहते हैं। यह चौपाई 405वें चरित्र के अंदर हमें मिलती है। अंक जो है उसका आरंभ माना जाता है बहर असुर का काटस माथा, यह 374वां अंक है, पौड़ी है। और 3 पौड़ियों के बाद 74, 75 और 76 इसी प्रकार की छोटी चौपाई चलती है और असली चौपाई का पाठ 377 अंक से आरंभ होता है, हमरे करो हाथ दे रक्षा, और निरंतर यह 403 अंक पर छंद पर समाप्त होता है। यह इसका बाहरी परिचय है। चौपाई साहब के अंदर क्या है? चौपाई साहब के अंदर गुरु महाराज ने 405वां जो चरित्र है
उसके अंदर अकाल पुरख परमात्मा के साथ जो आसुरी शक्तियों का युद्ध होता है, उस युद्ध का वर्णन किया गया है। बहुत लंबी कथा है और इस प्रकार से यह युद्ध निरंतर चलता रहता है। और सबसे अंत में वह जो दैत्य आसुरी शक्तियां लड़ने के लिए आती है, अकाल पुरख परमात्मा उन सब शक्तियों को समाप्त कर देते हैं, जिसके बारे में यहाँ से बहर असुर का काटस माथा यहाँ से जो है वर्णन आरंभ होता है। इसके बाद जहाँ चौपाई शुरू होती है, हमरे करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, यहाँ से असली चौपाई आरंभ होती है। इस चौपाई साहब के अंदर गुरुदेव जी महाराज ने अपनी तरफ से प्रथम पुरुष एक वचन में रह करके यह वाणी उच्चारी गई है। इसका भाव यह है कि इसको जो भी पढ़ेगा ये उसके ऊपर घटित होगा। जब हम कहते हैं हमरी करो हाथ दे रक्षा, जो पढ़ रहा है उसकी रक्षा, मेरी रक्षा, इसी प्रकार से आगे बहुत सारी भावनाएं आई हैं। इसको हम एक बेनती करके आरंभ कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं कि यह परमात्मा के सामने एक बेनती है, विनंती है, अरदास है। और इस विनंती के अंदर सारे संसारिक पदार्थ और पारलौकिक पदार्थ, इन दोनों पदार्थों को मांगा गया है परमात्मा से। जब गुरसिक इसका पाठ करेगा वह भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। इसलिए जब कहते हैं सुखी बसे मोरो परिवारा, अर्थात मेरा जो परिवार है वह सुख से बसे, ऐ परमात्मा आप ऐसी कृपा करना। तो ये चौपाई का भाव है। चौपाई साहब के अर्थ चिंतनों की जो आरंभता है हम परसों करेंगे। आज चौपाई साहब का इतना परिचय पर्याप्त है, आज इतना ही। परसों से हम चौपाई साहब के वाणी का अर्थ और उसका चिंतन आरंभ करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।